सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र सर साहब। हम जानना चाहते हैं कि 2 दिन से 24 घंटे के अंदर 2 लूट की घटनाएं हो गई हैं और वो भी एक ही स्टाइल से हुई है। बिल्कुल और बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो पूरी घटना थी वो कैद हो चुकी है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और उसको घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? सफेदों के इतिहास में ये शर्मनाक घटना है। व्यापार मंडल इसकी निंदा करता है और ऐसी घटनाओं से पूरा सफेदों का व्यापारी समाज दहशत में और बहके साए में है। प्रशासन से अपनी सुरक्षा की उम्मीद करता है, जिसको देने में प्रशासन अभी नाकामयाब दिखाई दे रहा है। सर जैसे कि अभी कल आपने एक कॉल की थी आज सुबह पूरे स्पीड बंद की, लेकिन एंड मौके पर वो ऊपर दी गई, खारिज कर दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर कि वो खारिज क्यों की और क्या आपकी मतलब प्रशासन से बात हुई है? जी, इसमें मित्तल साहब लगातार 2 दिन से जो घटनाएं घटी हम प्रशासन के टच में थे और कल शाम को जो घटना घटी उसको लेकर के हम पूरा व्यापारी समाज और पूरा व्यापार मंडल आहत था। सभी पदाधिकारीगण एक्टिव हुए और हम मौके पर गए, हमने देखा इसको मौके को और हमें मजबूरी बस ये फैसला लेना पड़ा कि भाई प्रशासन मुस्तैद नहीं है, क्योंकि परसों जो घटना घटी थी उसी स्टाइल में कल घटना घट गई। उसी लिबाज में वो व्यक्ति घूम रहा है, प्रशासन को उसको काबू करना चाहिए था। उस लिबाज में जो भी व्यक्ति घूम रहे थे उनकी ट्रेसिंग करनी चाहिए थी, उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन एक वारदात और अंजाम दे दी जाती है और इसको लेकर के मजबूरी बस हमें बंद का आह्वान करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन इसमें मजबूती से कोई कदम नहीं उठा पा रहा था। इसको देखते हुए रात्रि में कल एसपी साहब लगभग 12:30 बजे तक हमारे साथ गश्त पे रहे और कंप्लेंट भी जिस पार्टी के साथ घटना घटी वहाँ से कंप्लेंट नहीं आई थी, तो रात को कंप्लेंट लेकर के एफआईआर दर्ज की। उससे पहले भी एसपी साहब ने हमें बताया कि हम 4-5 टीमें गठित करके और हम लगातार काम कर रहे हैं। सफेदों सिटी थाना, अपना सदर, पिल्लूखेड़ा थाना, सीआईए सफेदों, जींद, नरवाना, ये लगभग 50 आदमियों की टीम सफेदों पुलिस प्रशासन ने लगाई हुई थी और एसपी साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर अभी आप हमें कम से कम 48 घंटे का समय दो और हम बिल्कुल इसमें दिन रात एक करके लगे हुए हैं। और हमने सिर्फ ये नहीं देखा, कल रात्रि में एसपी साहब खुद भी लगभग 1 बजे तक इस काम को लेकर के छानबीन कर रहे थे, गाँव में इधर उधर गश्त पे थे और 1 बजे जब फ़ोन आया तो हम भी लगभग आश्वस्त हुए कि भाई पुलिस अभी खाली नहीं बैठी है। और आज सुबह हम व्यापारी भाई भी सभी इकट्ठे हुए थे सब्जी मंडी चौक के ऊपर। व्यापारियों ने भी यही कहा कि भाई हम सभी संगठित हैं, अगर बंद करना है तो हम बंद करते हैं, अगर प्रशासन समय मांगता है तो हमें दे देना चाहिए, क्योंकि कल रात घटना घटी है तो कुछ तो समय उनको ट्रेस करने के लिए हम दें। तो सभी की यही सहमति बनी है कि भी उनको समय देते हैं, कम से कम 48 घंटे का उन्होंने समय मांगा तो एक बार दिया जा रहा है जी। आगे की जो भी फर्दर कार्रवाई होगी, संगठन इकट्ठा होगा, व्यापारी इकट्ठे होकर के मीटिंग करेंगे। जैसे कि कल भी परसों घटना होने के बाद कल भी वो सेम जैसे कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर आया है कि 2 युवक वही सेम लिबास वाले वो बाइक के ऊपर घूमते पाए गए, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो नज़र में है वो उनको कैच नहीं कर पाई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बंद का आह्वान भी हमने इसीलिए ही बुलाया था कि पुलिस मुस्तैद कहीं दिखाई नहीं दी। ये दूसरी घटना घट गई थी और ये निंदनीय घटना थी, तो मजबूरी बस हमें बंद करना पड़ा। लेकिन अब देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में है और स्पेशली एसपी साहब मेरे को लगे कि भी रात को 1 बजे तक वो इस काम में लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, खुद इसमें ड्राइविंग में बैठ करके और ट्रेसिंग में लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि एक IPS अधिकारी है, सीनियर अधिकारी है और वो जब ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई सर आप हमें 48 घंटे का समय दीजिए और आप हमारा सहयोग कीजिए और हम इसको ढूंढने में और करने में हम कामयाब जरूर होंगे। तो आपने पुलिस से मिलकर ASP से मिलकर आपने क्या क्या अपनी जो मांग है वो रखी है? हम ASP साहब से मिले थे क्योंकि एसपी साहब ने हमें बताया कि भाई CCTV कैमरे जो हैं सड़कों पर नहीं लगे हुए थे, उसकी वजह से हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमें क्लू मिले हैं दुकानों के कैमरे देखने से, उसके बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं और पुलिस अपना काम आगे बढ़ा रही है। और हमने अपनी मांगे यही रखी है कि भाई एक तो रेलवे रोड पर हमारी जितनी भी रेलवे रोड की नगर पालिका के द्वारा लगाई गई लाइटें थी वो 1.5 महीने से बंद पड़ी हुई थी। हमने एसपी साहब को भी और SDM साहब को भी इसके बारे में कल रात्रि में भी कहा और आज मॉर्निंग में भी SDM साहब ने मिले थे तो हमने सारी बातें रखी है कि भाई सर ये कब तक ठीक हो जाएंगी। महात्मा गांधी रोड की भी लाइटें बंद थी। दूसरा, हमारे यहाँ नदियों की बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरा, हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या नहीं है। व्यापारी अपने खुद के व्हीकल घर से लेकर के आते हैं, ग्राहक भी अपने व्हीकल लेकर के आते हैं, लेकिन उनको खड़ा करने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती और बाजार में थोड़ा भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके इस तरह के चोर उचक्के ये इस तरह की वारदात अंजाम दे देते हैं। हमने प्रशासन से यही उम्मीद की है कि भाई हमें पार्किंग की सुविधा दी जाए
और क्या राइडर हाँ, और एक जो हमारे सफीदो रेलवे रोड के ऊपर राइडर नहीं होता है, और हमने एसपी साहब से ये कहा कि भाई हमें राइडर की ज़रूरत है कि भाई एक कम से कम पुलिस का बंदा जो है बाइक के ऊपर यहाँ खड़ा हो सब्जी मंडी चौक पे, जो रेलवे रोड के ऊपर गश्त करता रहे, कोई जाम लगे तो उसको छुटवाने का काम करे। लेकिन एक उसके साथ में हमने एक रिक्वेस्ट ये भी की थी कि व्यापारी भाइयों के चालान ना काटे जाए, क्योंकि जो व्हीकल उनके आते हैं, जब पुलिस आती है तो वो चालान काटना शुरू कर देती है, जिससे व्यापारी भाई भी आहत होते हैं, फिर प्रशासन को अपना पूरा सहयोग नहीं दे सकते। एसपी साहब ने हमारी मांग को माना है कि भाई हम ऐसा ही करेंगे, व्यापारियों के पूरा मान सम्मान के साथ सहयोग देंगे और मान सम्मान के साथ सहयोग लेंगे और सफेदों में अमन और कायम करने का काम करेंगे। और इस विषय को लेकर के हमारी जिला व्यापार मंडल के साथ भी बातचीत चल रही है, और बजरंग दास गर्ग जी के भी संबंध में हमने ये चीज़ें लेकर के आ गए हैं। आगे जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व जो आदेश करेगा, और सफेदों के सभी व्यापारी भाई बजरंग दास जी के नेतृत्व में जो भी हम आंदोलन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो इसको करेंगे। हम सफेदों में और व्यापारी भाइयों के अमन शांति के लिए हर संभव काम करेंगे, व्यापार मंडल पीछे नहीं हटेगा।